हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। आज हम डे 1 करेंगे। अगर आप नए हैं तो इससे पहले एक वीडियो और है जो कोर्स स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, उसके बारे में बनाई गई है। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 21 डेज मनी हीलिंग कोर्स नाम रहेगा इसका, या मनी हीलिंग कोर्स 21 डेज, इस तरह से नाम होगा इस कोर्स का। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी आप पूरी चेक कीजिए, इससे पहले की भी एक वीडियो है। तो ये डे 1 है। इसमें आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड क्या है और क्यों करना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं कि हम भगवान को धन्यवाद करें, ठीक है। तो क्या ये ऐसा है कि हम भगवान को धन्यवाद करेंगे तो भगवान हमारा काम करेगा, इस तरह की बात है? ऐसा नहीं है। धन्यवाद करने से, थैंक यू करने से हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। वह थैंक यू की उसमें जब हम किसी चीज़ के लिए थैंक यू करते हैं तो हमारे अंदर एक फील आता है कि ये चीज़ हमारे पास है, और उस चीज़ का फील कि हाँ हमारे पास कुछ है। जब कोई इंसान अपने आप को अनलकी सोचता रहता है, तो जब उसको के लिए वो धन्यवाद करता है तो उसे अंदर दिखने लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, तो एक पॉजिटिविटी बढ़ती है। भगवान ये नहीं कहता है आपको कि मुझे धन्यवाद करते रहो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रेयर्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये भगवान ये नहीं बोल रहा आपको कि आप मेरा नाम लेते रहो, मुझे याद करते रहो। ये सब करने से हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, इसलिए ये सब रूल्स बने हैं। अब जितने भी रूल्स बने हुए हैं, अगर आप उसको साइंटिफिकली या स्पिरिचुअली देखने जाएं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्टार्स है ना, वो अपने आप को काउंट नहीं करने देते हैं। आप ट्राई करके देखने कभी, जैसे ही आप भले पूरा स्काई खाली हो, अगर एक स्टार आपको दिख गया और आपने उसके काउंट किया कि 1, तो तुरंत आपको दूसरा हाईलाइट होने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो वो आपको भले फिर वो हट जाए, लेकिन वो पहले वाला हट जाए, लेकिन बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह से जब हम अपने कि चीज़ों के लिए थैंक्स करने लगते हैं तो वो भी काउंट नहीं करने देती हैं, अपने आप को बढ़ती जाती हैं। यानी कि जो आपके पास पहले हैं, पहले वो दिखेंगी आपको, वो बढ़ने लगेंगी आपकी। जैसे ही आप थैंक यू की वाइब्रेशन में आएंगे, वैसे ही आपको आपके पास जो चीज़ें हैं जो आप देख नहीं रहे थे, वो दिखने लगेंगी आपको और वो बढ़ने लगेंगी। तो ये जो है ग्रेटिट्यूड प्रेयर है या ग्रेटिट्यूड है। स्टार्टिंग में जो आप करेंगे तो शायद डे 1 करें, ठीक है। लेकिन जब आपको कुछ चीज़ें दिखने लगी कि हाँ हम कितने लकी हैं कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, तो उसके बाद आपके अंदर से, खुद से, आपके हार्ट से वो चीज़ थैंक यू कि उसमें निकलेगी, और उसके बाद आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी। तो ये एक लैंग्वेज है जो हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि हाँ हमें। आप एक चीज़ सोचिए कि आप अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चे भी होंगे, वो पेरेंट्स के नज़रिए से समझे इस चीज़ को कि, लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चे शिकायत करते रहे तो माँ बाप को कैसा लगता है। तो ऐसे ही भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। भगवान समझिए, यूनिवर्स समझिए, या जिस क्रिएशन को आप मानते हैं, या फिर भगवान या धर्म का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ शक्ति है, उस शक्ति से हमारा लेना देना है। उसको हम समझ रहे हैं कि उसने हमारे लिए सब कुछ अरेंज किया हुआ है, हम उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन उनका सुख देखना जो होता है वो ही कर सकते हैं। आपने फ़ोन ले दिया, वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उस पर बटन डालते हैं आपके सामने, वो अच्छा यूज़ करेगा, लेकिन है तो उसके पास हमेशा। जितना आप कंट्रोल करेंगे, पूरा टाइम उसके सामने नहीं रह सकते। इसी तरह से भगवान ने भी हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन उसको हमें यूज़ कैसे करना है वो हम पर है। उन चीज़ों को देखना है हमको। तो हमारी वाइब्रेशन जब हम जैसे आपने सुना होगा ये चीज़, राम से बड़ा राम का नाम, इसके पीछे एक चीज़ है कि जब वो स्टोन्स लगा रहे थे, पुल बना रहे थे हनुमान जी हमारे, तो वो राम राम लिख रहे थे उस पर। और वो जो
नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, लेकिन वो लगा रहे थे तो वो डूब नहीं रहे थे पत्थर। लेकिन राम जी ने ये सुनी हुई कथा है, मतलब सुनी हुई कहानी है, लेकिन इसमें तक निकलता है कि राम जी ने एक पत्थर फेंका तो वो डूब गया था। तो मतलब शक्ति किसमें थी? राम नाम में थी। ऐसा नहीं है कि राम जी में शक्ति नहीं थी, लेकिन वहाँ जो श्रद्धा थी हनुमान जी की उसमें थी। और इसके साथ साथ एक स्टोरी और भी है कि रावण को किसी ने बोला था कि देखो वो तो इस तरह से पुल बना रहे हैं राम के उस पे, तो उसने कहा तुम भी मुझे कम मत समझो, मैं भी इसके ऊपर पत्थर रखूंगा ना तो वो नहीं डूबेगा। तो उसने एक पत्थर रखा, उसके कान में कुछ बोला और वो डूबा नहीं। तो उससे जब पूछा गया तो उसने ये बताया रावण ने कि मैंने उस पत्थर को कहा था तुझे राम की कसम है, उसके कान में राम राम बोला था मैंने। तो मेन राम नाम में शक्ति। अब ये दोनों कहानियां मैंने सुनी हुई हैं, इसके बारे में मैं कोई आर्गुमेंट नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग क्या है इन चीज़ों को सुनते हैं तो बीच में फिर कमेंट डालते हैं कि आपको ये पता नहीं है वो पता नहीं। लेकिन मेरी एक चीज़ है कि मुझे उसमें जो चीज़ अच्छी दिखती है उसको मैं ले लेती हूँ, भले वो स्टोरी देखा जाए तो सब स्टोरीज हमने सुनी है पढ़ी हैं, उस बेस पे हम विश्वास करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो भगवान का कोई एहसान नहीं कर रहा है और ना भगवान हम पे वो करता है कि तुम ये करो, सिर्फ हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है उसमें। आप भगवान के उससे नहीं करना चाहते, यूनिवर्स के उससे कीजिए, किसी से भी कीजिए। तो ये एक ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर आता है जब, तो हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती है, और जब हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो हमारे में अट्रैक्शन पावर बढ़ती है। जो चीज़ के लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती है, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है। जैसे आप धन के लिए धन्यवाद कर रहे हैं तो धन खींचेगा, प्रेम के लिए कर रहे हैं तो प्रेम जो है वो अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये करना कैसे है? अब कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि बोलना आसान है, ठीक है, जिसके ऊपर बीतती है उसे पता चलता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसके ऊपर बीतती है उसे पता चलता है। जिसे हर तरफ अंधेरा दिख रहा हो वो किस तरह से निकालेगा अपने अंदर से ग्रेटिट्यूड, किस तरह से अपने अंदर से विश्वास निकालेगा, ये एक बड़ा टारगेट होता है। तो फिर हम तो आए ही दुनिया में सीखने के लिए हैं ये सब, तो ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी। एक हो सकता है आप 3-4 दिन में सफल हों, लेकिन होंगे ज़रूर। इसके लिए ना आजकल एक चीज़ है, एक सॉन्ग भी था, दुनिया में कितना गम है, ये वाला गाना है, या इस तरह की चीज़ें आप YouTube पे भी देख सकते हैं कि भाई जो लोअर लेवल के हैं, मतलब हमसे भी लो कंडीशन में है, हैंडीकैप हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो उससे अपने आप ही हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाता है। वैसे मैं आपको एक यहाँ पर प्रोसेस दे रही हूँ जिसको आपको करना है, जिससे आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ेगी। अब क्या करना है, हमको अपना जीवन जो है वो शुरू से लेना है, स्टार्टिंग से, ठीक है। एक डायरी लेनी है आपको, ये डायरी बना के रखनी है। इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि डायरी या नोटबुक ले लें, नई नोटबुक लें, पुरानी नोटबुक ना लें, ठीक है। अगर आप नई नोटबुक नहीं ले सकते हैं तो उसके पेज पुरानी नोटबुक के पेज अलग करके उससे स्टेपल करके अच्छे से सुंदर सी अपनी चीज़ बनानी है हमको, ठीक है, नीट एंड क्लीन। तो आपको एक नोटबुक बनानी है, एक पेन उसके अंदर ही रखिए और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ सामने आप इजीली लिख सकें फटाफट से। नहीं तो अपने फ़ोन में नोटपैड बना सकते हैं आप, ठीक है, कुछ भी करिए। वैसे अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे ना तो उसका फायदा ट्रिपल होगा। देखिए इसमें क्या है, हमारे सारे सेंस ऑर्गन लगते हैं, स्किन लगती है। जब आप ये लिखते हैं तो इसके फील बढ़ता है। आइज में जब आप देखते हैं तो आइज की जाती है, जब उसको बोलते हैं, बोल कर लिखते हैं तो हमारे जो ईयर्स हैं वो भी यूज होते हैं। तो इससे क्या, जब हम अपने हाथ से लिखते हैं, आजकल ठीक है आ गई हैं चीजें, लेकिन जो अपने हाथ से लिखना है ना वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप लिख नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम है, आप लिखा हुआ रख नहीं सकते, आपको लगता है कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, कुछ इस तरह कोई भी अगर एक भी छोटी सी भी शंका आपके मन में है ना तो उसे दूर करिए, अपने फोन में बनाइए, ठीक है। क्योंकि कोई भी डाउट होता है ना वो उसकी एनर्जी को खत्म करने लग जाता है। तो डाउट नहीं होना चाहिए,
ठीक है, अच्छा है लिखें, लेकिन डाउट से लिखें वो बहुत खराब है। तो अपने फ़ोन में नोटपैड बना सकते हैं, अपने फ़ोन में ग्रुप बना सकते हैं अपना, जिसमें सिर्फ आप ही होंगे, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन जो नोटबुक होती है उसमें क्या रहता है कि आप उसे कभी भी खोल के पढ़ सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं, फ़ोन में भी होता है। अब आप पर डिपेंड करता है ये कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब उसमें क्या है, स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू से अपने बर्थ टाइम से याद कीजिए चीज़ों को, और लिखना शुरू कीजिए। थैंक यू के साथ लिखना है। जैसे देखिए, कोई इंसान कितना भी अनलकी कहें, अनलकी तो खैर कोई नहीं होता, लेकिन अब अगर आपकी नज़र में आप बिल्कुल ही अनलकी हैं तो भी कोई एक चीज़ आपके जीवन में होगी जिसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। तो वही बात है, जब आप एक चीज़ से शुरू करेंगे तो अपने आप वो चीज़ें बढ़ेंगी। तो इससे क्या होगा, जब आपके जीवन का अभी तक की चीज़ें पूरी होंगी ना, तो आगे की भी जो आपका फ्यूचर है, ठीक है, और प्रेजेंट है, उसमें वो थैंक यू ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशंस आना चालू हो जाएंगी और चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए बुक में तो मैंने बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि जैसे आप सबसे पहले आप अपनी बॉडी के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई हैंडीकैप भी हो, लेकिन आप दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए भी थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू मेरी आइज़ के लिए, थैंक यू मेरी बॉडी के लिए, मुझे पूरा दिया ताकि मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, एटलीस्ट इन चीज़ों के लिए निर्भर नहीं हूँ। धन्यवाद हमें अच्छा खाना मिला, धन्यवाद हमें अच्छे पेरेंट्स मिले। तो वो अब आपको अपना सोचना है, शुरू से लेके सोचना है कि आप किस चीज़ के लिए लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा एक ही दिन सोचना है, शुरू से शुरुआत कीजिए। एक पहले दिन 1-2 लिखिए, फिर दूसरे दिन, मतलब ये डायरी जो है आपके पास 21 दिन तक पूरे आपके सामने रहेगी। जब जो चीज़ याद आए आपको उस चीज़ को लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ सावधानी रखने वाली क्या चीज़ है कि जब हम कुछ काम शुरू करते हैं ना, तो रुकावट पहले आ जाती है। तो यहाँ पर क्या रुकावट आपको आ सकती है कि हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ, हो सकता है नहीं हुआ ही होगा, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ है, सबके साथ है, मेरे साथ नहीं है भगवान की दया से, लेकिन सबके साथ होता है। कुछ ना कुछ होता है। कोई भी एक भी छोटी मोटी चीज़ तो होती ही होती है, ठीक है। हमने भी झेला है, ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग से सबने स्ट्रगल किया है तो वो चीज़ याद आ सकती है आपको। फिर आपको क्या लगेगा कि मैं अच्छी चीज़ ढूंढने जाती हूँ, 4 बुरी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं, तो मुझे नहीं करना है। तो ये रुकावट है, इस रुकावट को मत आने दीजिए। रुकावट के लिए खेद है, इस तरह की एनर्जी को जाने दीजिए, खेद नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एक काम आप और कर सकते हैं, एक पेपर नोट लीजिए, उसके ऊपर वो चीज़ लिखिए और उसको रोज जला दीजिए, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आता है तो, ठीक है। तो ये रुकावट को आने नहीं देना है आपने। अब आप ट्रेंड करिए कि आपको 21 दिन इसको कंटिन्यू करना है, तो उस चीज़ में वो चीज़ लिखते जाना है। अब क्या करना है, हो सकता है आप ऑफिस में काम करते हो, तो आपको क्या करना है, घर पे नोटबुक बनाइए, ठीक है, और अपने नोटपैड में नोट करते जाइए। जैसे ऑफिस में आपको याद आ गया, घर आके उसको उसमें लिख दीजिए ताकि आप भूलें नहीं उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद दूसरा, आपको यहाँ पर और रुकावट क्या आ सकती है कि आप जब ये लिखेंगे, ठीक है, जब आप ये लिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किसी दिन कि बस 5 चीज़ें ही थी अच्छी, अब कुछ भी नहीं है अच्छा, और क्या लिखूं, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज़ लिखनी है। हमने अच्छे फ्रेंड मिले थे, अच्छा टाइम बीता था, स्कूल टाइम अच्छा बीता था। अब आपको अपनी जर्नी को स्टार्टिंग से देखना है। तो उस दिन मत लिखिए कुछ भी, कोई बात नहीं, एक दिन अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपने एक दिन जो लिखा, दूसरे दिन आपको क्या करना है, जो आपने पहले दिन लिखा था, डे 1 लिख दीजिए, उसमें है जो लिखा था उसको पढ़ना है, ठीक है। जो आपने लिखा था उसको पूरा पढ़ना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं जो होली का त्योहार है मैंने बहुत अच्छे से मनाती थी, होली के त्योहार को अच्छे से मनाने के लिए धन्यवाद, मनाने का मौका देने के लिए धन्यवाद। आपको अपना सेंटेंस बनाना है अब, ठीक है ना। तो
इस चीज को मतलब अपने अंदर सोचना है कि कई लोगों को तो ऐसा मौका भी नहीं मिलता है कि वो इन त्योहार को मना सकें, घर में स्ट्रिक्टनेस ऐसी होती है या फिर कुछ भी चीजें होती हैं। अब आप उसको ये चीज देखनी है आपको कि मेरे को चॉकलेट खाने को मिली, मैं चॉकलेट खाई, कई लोगों को तो देखने को भी नहीं मिलती थी उस जमाने में, या कुछ इस तरह से जो भी आपने बनाना। तो सेकेंड डे आपको पहले जो अभी मान लीजिए 6th डे है, आपने 5 दिन में जो लिखा उसे रीड करिए, ठीक है, और 6th डे का लिखिए। डेली आपका काम थोड़ा थोड़ा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि 21 दिन का कोर्स है तो चीजें मिलेंगी। लेकिन मैंने इस कोर्स में बहुत ही नॉमिनल चीजें डाली हैं, लेकिन हाँ 16-17 डे से मैंने मेडिटेशन डाले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिया आपको, थोड़ा सा आपको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप थोड़ा थोड़े काम में खुश हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको बड़ा काम मिलेगा। क्योंकि होता है ना, जब छोटी क्लास होती है तो हमें थोड़ा थोड़ा काम मिलता है, फिर बड़ी हो जाती है तो होमवर्क ज़्यादा मिलता है। तो मेडिटेशन मैंने थोड़े लेट डाले हैं, जिससे कि अगर मैं स्टार्टिंग में मेडिटेशन डाल दूंगी तो कई लोग कर नहीं पाते तो उसको छोड़ जाएंगे। तो जब छोटी छोटी चीज़ें पहले करेंगे, मज़ा आने लगेगा, थोड़े ब्लॉकेजेस हटेंगे आपके, तो फिर हम वो मेडिटेशंस करेंगे। तो ये डे 1 है। इसमें आपको जो है क्या करना है मैं रिपीट कर देती हूँ। ग्रेटिट्यूड करना है, इसके लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, उसमें थैंक यू के साथ उन चीज़ों को लिखना है। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ नेगेटिव ध्यान आता है उसे भले लिखिए, लेकिन उसे फिर फाड़ कर फेंक दीजिए। एक वाइब्रेशन आपके अंदर और आ सकती है कि अब मेरा पाथ बदल गया है, अब मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ी हूँ, तो अब ये चीज़ें तो मेरे जीवन से गई। इस तरह की फीलिंग ला सकते हैं, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट डे जब लिखना है तो इससे पहले के दिनों में जो लिखा है उसे रीड करना है। किसी दिन आपको कुछ भी याद नहीं आता, आपकी वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव चल रही है, बिल्कुल होगा किसी दिन ऐसा कि आप बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में होंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है, तो नहीं लिखेंगे उसको तो चलेगा, मत लिखिए, सिर्फ पढ़ के छोड़ दीजिए। भले कैसी भी वाइब्रेशन में पढ़िए और उसको छोड़ दीजिए, कुछ भी मत लिखिए, ठीक है। तो ये है हमारा डे 1, आप इसे करिए, स्टार्ट कीजिए। और अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको बुक चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या ऊपर मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। फीस, अगर आप फीस देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि कुछ और लोगों को ये चीज़ें मिल सके। थैंक यू एवरीवन।